स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप हिंदी साहित्य की डेली टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो वो सभी साथी ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। और दोस्तों क्या है, आप डेली टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, है ना। और दोस्तों साथ ही आपके लिए मॉडल पेपर लॉन्च किया गया। एडेड जूनियर सुपर टेट के 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं। इन मॉडल पेपर को दोस्तों आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दो अपने मित्रों तक। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इन प्रश्नों को। आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, तो जल्दी जल्दी से बताइए, फटाक से बताएं सभी साथी कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने, मिश्र बंधुओं ने, या फिर दोस्तों आचार्य विश्वनाथ ने? जल्दी से चयन करें, एक बार वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर कर दो। आरंभिक काल को दोस्तों आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से आपको चयन करना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर आदिकाल को आरंभिक काल जो नाम दिया है वो नाम दिया है किसने? किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। यानी आपका जो बी नंबर है आंसर वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 2 में सभी लोग लाइक करते चलेंगे। अजमेर के शासक से संबंधित जो रचना है वो कौन सी है? 2 नंबर का आंसर आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो या फिर परमाल रासो? 2 नंबर का आंसर बताना है। जिनको भी जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और दोस्तों मॉडल पेपर ले सकते हैं। अजमेर के शासक से संबंधित जो रचना है वो कौन सी है ये आपको बताना है। और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर बीसलदेव रासो है, जिसके रचनाकार कौन है? नरपतिनाल। कौन है? नरपतिनाल। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर बताना है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 3 में और सीधा सीधा आंसर है। लाइक करें सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। आला खंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। परमाल रासो को आला खंड के नाम से जाना जाता है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कबीर की वाणी को साधुकड़ी किसने कहा? ये क्वेश्चन कई लोग कंफ्यूज होकर गलत करते हैं दोस्तों, तो अब आपको गलत नहीं करना है। अब आपको बताना है कि कबीर की वाणी को साधुकड़ी किसने कहा है। जल्दी से बताएं सभी साथी, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कबीर की वाणी को साधुकड़ी किसने कहा है, ये आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है दोस्तों, बताएं जल्दी। और आपका सीधा आंसर है कि सर साधुकड़ी कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था, इसका क्वेश्चन आपको बताना है। क्या कहा था? श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था बताइए। नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? आपको कमेंट में लिखना है। एक बार जल्दी से बताना है, वीडियो को एक बार लाइक कर देना है और सीधा आंसर क्या हो जाएगा। नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है, आपका एक क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक आपका 5 है। 5 नंबर में आपका सीधा आंसर जाएगा महिला प्रकरण में। किस प्रकरण में? महिला प्रकरण में। यानी कि आपका बी नंबर जो है ये बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संत काव्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कौन थे?
संत काव्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कौन थे? ये प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपको बताना है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपके पीजीटी में पूछा गया था दोस्तों, संत काव्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका सीधा आंसर जा रहा है प्रश्न क्रमांक 6 में। वीडियो को लाइक कर दें सभी साथी, है ना। और हिंदी साहित्य के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते, नीचे लिंक दी है आपके लिए। ऐप में जूनियर सुपर टेट के 20 मॉडल पेपर आपके लिए दोस्तों संभावित प्रश्नों के दोस्तों आपके बनाए हैं। तो जिनको भी लेना है एडमिशन 350 में ले सकते हैं, 350 में मात्र। और एक डेली टेस्ट सीरीज, हिंदी साहित्य की डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है दोस्तों। 365 दिन डेली टेस्ट आपको मिलेगा। ये 499 में ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो यहां पर आपका सुंदर दास जो है ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? किसका नायक है? 7 का आंसर मधुमालती का, चित्रावली का, हंस जवाहिर का या फिर इंद्रावती। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 में आपको बताना है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? इस 7 का आंसर आपको बताना है। और 7 में आपका सीधा सीधा आंसर क्या जाएगा? क्या जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा आपका चित्रावली, यानी आपका जो बी नंबर है, बी नंबर, ये बी बिल्कुल सही है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? तो ये चित्रावली का है। अब आपको बताना है दोस्तों कि ये जो चित्रावली रचना है ये रचना किसकी है? ये रचना किसकी है जल्दी से बताइए। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु हर गोविंद? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लाइक करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों, एक बार शेयर कर दो अपने मित्रों तक। सिखों के 5वें गुरु आपको चयन करना है, बताइए। और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर सिखों के जो 5वें गुरु थे वो गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है? ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है ये आपको बताना है। ऋतुपर्ण, मदन सेन, रतन सेन या फिर सुजान? ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है? ये प्रश्न क्रमांक 9 में अच्छा क्वेश्चन है। और आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर ईश्वरदास जो ऋतुपर्ण है वो आपका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? जल्दी बताइए, फटाक से, फटाक से आपको बताना है। और भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? प्रश्न क्रमांक 10। शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्रशाह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न क्रमांक 10 में बताना। आशा जोशी जी, गायत्री जी, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? ये आपका क्वेश्चन है 10 नंबर का। वीडियो को लाइक करके आपको शेयर करना है। और आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर भूषण को कवि भूषण की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, है ना। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने बता दिया सत्यवती। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछा था मैंने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? हिंदी की प्रथम रचना सूफी काव्य धारा की नहीं पूछी थी हमने, हिंदी की पूछी थी। आप लोगों ने लगातार सत्यवती कथा बता दिया सबने। मैंने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना नहीं पूछी थी आपसे, है ना। तो यहां पर सोलंकी राजा रुद्रशाह आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीति काल का प्रवर्तक कौन है? रीति काल का प्रवर्तक कौन है बताइए। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीति काल का प्रवर्तक कौन है? ये प्रश्न क्रमांक 11 है। वीडियो को लाइक करना है, एक बार जल्दी से शेयर करो जितने भी हमारे जूनियर टेट वाले साथी हैं, सभी साथी, ठीक है। और यहां पर आपका शुक्ल के अनुसार रीति काल के प्रवर्तक बताना है। और रीति काल के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? रीति काल के प्रवर्तक हैं दोस्तों चिंतामणि, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी राइट आंसर, वेरी गुड। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे?
बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? प्रश्न क्रमांक 12 में 12 का राइट आंसर क्या है? बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि कौन थे? प्रश्न क्रमांक आपका 12 है और 12 में सीधा आंसर जा रहा है मतीराम। मतीराम यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मतीराम बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि थे, बी नंबर राइट आंसर। मुझमें देव जीवन का विकास, मुझमें देव जीवन का विकास, ये किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है? मुझमें देव जीवन का विकास, ये आत्मकथा किसकी है? प्रश्न क्रमांक 13 में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। और दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में सर्च करके, और आपके लिए हिंदी साहित्य का एक ऐप लॉन्च किया गया है पार्टिकुलरली हिंदी साहित्य के लिए केवल, है ना। और 13 में आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सत्यानंद किसकी है? सत्यानंद अग्निहोत्री की है कि स्वामी दयानंद की? मुझमें देव जीवन का विकास, तो आपका राइट आंसर है सर सत्यानंद। सत्य के जीवन का विकास देव मुझमें, बी नंबर सत्यानंद अग्निहोत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है? चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक बताइए 14 का आंसर। प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु कथन बताना है 14 का, जल्दी से बताएंगे। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आप कोर्स ले सकते हैं दोस्तों, निचोड़ कोर्स, हिंदी साहित्य के पीडीएफ कोर्स का निचोड़ कोर्स ले सकते हैं 999 का, है ना। ये चरम व्यक्तिवादी प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये 14 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका, ये कथन है नामवर सिंह का। किसका है? नामवर सिंह का। तरणवीर जी बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? आपको चयन करना है और फटाफटा से आपको बताना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना, ये क्वेश्चन तो कई बार आया है दोस्तों। निराला की साहित्य साधना, इसके रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर, और 15 में आपका सीधा आंसर जा रहा है रामविलास शर्मा, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर रामविलास शर्मा आपका राइट आंसर है। निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा है, 15 का आंसर। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? प्रश्न क्रमांक 16 में अमृत राय, प्रेमचंद, कविनाथ गोपीराज, शोभाकांत, यानी कि 16 नंबर का प्रश्न आपको बताना है, लाइक करना है और अपने मित्रों तक शेयर भी करना है दोस्तों। मनीषी की लोक यात्रा, ये जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। 16 में आपको बताना है दोस्तों, मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? बताएं किसके जीवन पर आधारित है? प्रश्न क्रमांक 16 में, और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर एक कविनाथ गोपीराज, सी नंबर, वेरी गुड। आज तो बिल्कुल सही सही बता रहे आप लोग, आज तो कुछ खाकर आए हैं। शोभाकांत द्वारा रचित जीवनी बाबूजी किसके जीवन पर आधारित है? बाबूजी ये किसके जीवन पर आधारित है? बताइए, है ना। ये जीवनी है बाबूजी, और बाबूजी ये शोभाकांत द्वारा रचित है, ये किसके जीवन पर आधारित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको बताना है, लाइक करना है माखनलाल चतुर्वेदी के, नागार्जुन के, प्रेमचंद के, या फिर उषा प्रियंवदा के। 17 का आंसर, 17 में आपको चयन करना है। शोभाकांत द्वारा रचित बाबूजी ये किसके जीवन पर आधारित है? और आपका सीधा आंसर क्या जाएगा? 17 में आंसर जाएगा कि सर ये है नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था आपको बताना है। ये बाबूजी नागार्जुन के जीवन पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। नागार्जुन का वास्तविक नाम आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है, कौन सी कहानी नहीं है? फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, या फिर अमर बल्लरी। जैनेन्द्र की कहानी कौन सी नहीं है? ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं जिनको दोस्तों वीडियो को लाइक करना है वो लाइक करें, और जिनको भी जूनियर सुपर टेट 100 नंबर हिंदी का मॉडल पेपर लेना है
वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस में जाए और मॉडल पेपर लगा करके 20 मॉडल पेपर आपके लिए दोस्तों मात्र 350 में। यहां पर जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? 18 का आंसर। और आपका सीधा फांसी तो है, नीलम देश की राजकन्या है, पाजेब है, लेकिन अमर बल्लरी नहीं है। और आपका उत्तर सीधा चला गया डी नंबर की ओर। डी नंबर राइट, वेरी गुड। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक का नाम क्या है? बहुत अच्छा, लेखक नहीं है ऐसा आया है दोस्तों। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है, तो कौन नहीं है बताइए? राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद बिमल, मोहन राकेश या फिर कमलेश्वर। नई कहानी आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लाइक करके शेयर जरूर करना है दोस्तों अपने मित्रों तक और आगे बढ़ते जाना है ना। यहां पर आपका सही आंसर जा रहा है कि सर नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखकों में अगर नहीं की बात आ रही है तो नहीं में आपका सही आंसर चला गया। कहां पर चला गया? नहीं है पूछा है प्रश्न क्रमांक 19 में, है ना। क्वेश्चन गलत हो गया है ना, क्वेश्चन गलत हो गया है दोस्तों। यहां पर आपको चलाने वाले लेखक पूछना था, है ना, तो कौन है ऐसा पूछना था, है ना। तो यहां पर आपका गंगा प्रसाद बिमल है में सही हो जाएगा, ठीक है। गंगा प्रसाद बिमल यानी कि ठीक है। तो यहां पर नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक हैं, एक क्वेश्चन है करो, है ना। ये दोस्तों प्रवर्तक माने जाते कौन? गंगा प्रसाद बिमल माने जाते हैं, प्रवर्तक पूछा गया है। बी नंबर आपका सही है, इसको याद करो, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाए, गंगा प्रसाद बिमल, वेरी गुड। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन में नहीं है और है में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। आपको उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है, 20 का आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया दोस्तों, सही है, क्वेश्चन सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले, है ना, आ कहानी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर, नई कहानी आंदोलन प्रश्न भी सही है और उत्तर भी गंगा प्रसाद बिमल ही है। देखो कंफ्यूजन ऐसा होता है दोस्तों, है ना। यहां पर राजेंद्र यादव नई कहानी से संबंधित है, मोहन राकेश भी हैं, कमलेश्वर भी हैं, लेकिन ये जो है गंगा प्रसाद बिमल ये आ कहानी के हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सही लगा दो, टिक कर दो, है ना, वेरी गुड। ये आपका बी नंबर ही सही है, ये नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखकों में नहीं है, बी नंबर सही है, वेरी गुड। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर, 20 का आंसर बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा या फिर शरद जोशी। 20 में सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। 20 में आ कहानी आंदोलन पूछा गया था दोस्तों आपके पीजीटी एग्जाम में, है ना। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा गया। और आपको पता है कि सर ये 1915 की रचना है, 1915 की कहानी है, फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है और ये जो कहानी है ये गुलेरी जी की है। ये नंबर आपका सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो 3 कहानियां लिखी दोस्तों, वो 3 कहानियां कौन कौन सी थी? सन सहित आपको बताना है। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी? कौन सी रचना लिखी बताइए। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या फिर सरयू पार की यात्रा। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको बताना है कि भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है। ये 21 का आंसर आपको चयन करना है और 21 में आपका सीधा आंसर जाएगा। कौन सी लिखी है? यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है भारतेंदु ने? तो वो लिखी है कौन सी? सरयू पार की यात्रा, है ना। डी नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र की रचनाकार कौन है? रेखाएं बोल उठी, बताएं ये रेखा चित्र किसका है? इसके रचनाकार आपको बताना है। एक बार जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने मित्रों तक। और रेखाएं बोल उठी
इसके रचनाकार कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देवेंद्र सत्यार्थी, उपेंद्र नाथ अस्क, धर्मवीर भारती या फिर उषा प्रियमबदा। वाइस का आंसर सीधा सीधा आपका चला गया कि सर रेखाएं सत्य बोल उठी, सत्य बोल उठी तो देवेंद्र सत्यार्थी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर राइट आंसर। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है, चक्कर क्लब के बताइए, अमृतलाल नागर, यशपाल, श्रीलाल शुक्ल या फिर शरद जोशी। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है आपको बताना है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चक्कर क्लब के रचनाकार कौन माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर, 23 में चक्कर क्लब, और चक्कर क्लब बोले चक्कर है काय का, यस है ना, तो यस से क्या बनेगा, यशपाल है ना, यशपाल, यानी आपका उत्तर बी नंबर जो है ये बी नंबर आपका सही है, यशपाल आपका बिल्कुल सही है। चक्कर क्लब के रचनाकार हैं यशपाल, बी नंबर, वेरी गुड आंसर। भौ निबंध के लेखक कौन है, भौ निबंध इसके लेखक कौन माने जाते हैं, पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, प्रताप नारायण मिश्र। तो भौ निबंध आपको बताना है, भौ निबंध के लेखक कौन है, ये 24वां क्वेश्चन है, और 24 में भौ निबंध के जो लेखक हैं वो लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, यानी आपका उत्तर डी नंबर जो है बिल्कुल सही है ना। भौं, भौं अगर कर दे, कुत्ता क्या करता है, भौं करता है, और भौं कर दे तो भौं का प्रताप होता है, आप दौड़ लगा देते हो है ना, तो भौं का क्या होता है, प्रताप, तो प्रताप से को क्या हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र है ना। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये आपको बताना है ये किसने कहा था, कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये आपको चयन करना है कि किसने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर वनमाली ने। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। प्रश्न क्रमांक 25 में आपको चयन करना है, और 25 में आपका सही उत्तर जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी कि एक नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर है। जीवेषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए, जीवेषणा का सही संधि विच्छेद आपको करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए, सही संधि विच्छेद करिए। 26 का आंसर, 26 में आपको बताना है, और दोस्तों जल्दी से संधि विच्छेद करना है, लाइक करना है, और 26 में आपका सीधा आंसर जा रहा है, क्या हो जाएगा 26 का आंसर, अनिल कुमार जी है ना। अधिकांशतः इसका आंसर दोस्तों जीव धन एषणा, यानी कि आपका जो दोस्तों क्या है बी नंबर है, ये बी नंबर आपका सही है, ठीक है, बी नंबर, वेरी गुड। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है, 27। जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर खरीदना है, मॉडल पेपर लगाना है ना, 20 मॉडल पेपर आप लगा सकते हैं। मनोयोग का सही संधि विच्छेद आपको चयन करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। 27 में आपको उत्तर बताना है, और 27 में आपका उत्तर हो जाएगा मनः धन योग, यानी बी नंबर आपका सही है, मनः धन योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मनः धन योग, ठीक है। मंद का विलोम शब्द है, मंद का विलोम शब्द क्या है, सुस्त, द्रुत, शीघ्र या फिर त्वरित। मंद का विलोम शब्द क्या है, कि 28 का क्वेश्चन आपको बताना है, और 28 में आपका राइट आंसर हो जाएगा मंद का विलोम शब्द, और मंद का विलोम शब्द हो जाएगा द्रुत, द्रुत यानी बी नंबर आपका सही है, द्रुत नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वेरी गुड। उद्धत का विलोम शब्द क्या है, उद्धत यानी कि 29 का क्वेश्चन आपको बताना है। उद्धत का विलोम आपको चयन करना है, सौख्य है, सौम्य है, उत्तम है या फिर कोमल है, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 29 है। उद्धत का विलोम आपको बताना है, और उद्धत का विलोम है दोस्तों क्या, सौम्य, सौम्य है, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर,
दोस्तों, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? जल्दी जल्दी से एक बार लाइक करना है सभी साथियों को, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें दोस्तों। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पंत जी का जन्म हुआ था 1900 में दोस्तों। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, है ना। कहां पर हुआ था पंत जी का जन्म? सुमित्रानंदन पंत जी का, बताइए जल्दी से। और ये आपका स्वर्ण किरण, एक नंबर आपका सही हो जाएगा। इनका अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है, एक नंबर राइट आंसर, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस से आपको डाउनलोड कर लो, है ना। और दोस्तों मॉडल पेपर अगर आपको लगाना है 100 नंबर हिंदी के लिए, तो आप जल्दी से सेल्फ स्टडी क्लासेस से आप डाउनलोड करके कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी में मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन है? 31। हिंदी में मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 31 का क्वेश्चन बताना है और आपका सीधा आंसर जा रहा है रामेश्वर शुक्ल अंचल। बी नंबर आपका राइट आंसर, वेरी गुड। मार्शलवाद के प्रवर्तक है रामेश्वर शुक्ल अंचल, है ना। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। केदारनाथ अग्रवाल, जिन्हें कि कैन का कवि कहा जाता है, केदारनाथ अग्रवाल, है ना, प्रगतिवाद के दोस्तों सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। और आपको बताना है कि इनका वो कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और वो मिला है दोस्तों किसके लिए? अपूर्वा के लिए। यानी आपका बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, अपूर्वा के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? बाबा नागार्जुन, बाबा दीन वासुदेव सिंह, या फिर वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक आपका 33 है, और 33 में नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, और आपका सीधा आंसर जाएगा दोस्तों कहां पर? डी नंबर की तरफ जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक कर दो जल्दी, एक बार शेयर कर दो। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा? बालकृष्ण शर्मा नवीन। लाइक करके आपको शेयर करना है, और शेयर करना है दोस्तों जल्दी से सभी मित्रों के लिए, है ना। और नीचे लिंक दी है, तो सभी साथी आ जाएं, और दोस्तों लिंक से आप दोस्तों क्या कर सकते हो? ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? प्रथम कुमकुम। कौन सा है? कुमकुम है। कुमकुम यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर है, कुमकुम बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा। जंगल के जीव संस्मरण के लेखक कौन है? 35 का आंसर, जंगल के जीव संस्मरण के लेखक कौन है? 35 में आपको राइट आंसर बताना है शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, श्रीराम शर्मा, राम नारायण उपाध्याय। यानी कि 35 का आंसर बताना है, जल्दी से बताओ। जंगल के जीव संस्मरण के लेखक कौन माने जाते हैं? 35 में आपको चयन करना है, और 35 में आपका सही आंसर हो जाएगा श्री राम शर्मा, यानी सी नंबर आपका सही है। ठीक है, जंगल के जीव संस्मरण के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय संस्मरण किसका है दोस्तों? ठेले पर हिमालय, श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, या फिर रविंद्र कालिया। ठेले पर हिमालय, ये तो कई बार पूछा गया दोस्तों। ठेले पर हिमालय संस्मरण ये किसका माना जाता है? ये आपका 36वां प्रश्न है। लाइक करके शेयर कर दो जल्दी से एक बार सभी मित्रों को, है ना। और जिन भी साथियों को दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन है आपका, और आपका सीधा आंसर जा रहा है 36 का। क्या जा रहा है? धर्मवीर भारती। बोले ठेले पर हिमालय धर्म करता है, धर्म करता है, तो सी नंबर आपका सही है ना। त्रिच कहानी के रचनाकार कौन है? त्रिच कहानी के रचनाकार कौन है? त्रिच कहानी के आपको बताना है, जल्दी से बताइए। और जो भी साथी हमारे जूनियर सुपर टेट वाले हैं, है ना, और हिंदी साहित्य वाले हैं,
वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे हिंदी साहित्य ऐप की लिंक दी है, उसको भी कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि त्रिछ कहानी के रचनाकार कौन है। 37 में आपको चयन करना है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और सभी लोगों ने लगभग बता दिया है कि सर त्रिछ कहानी आप पूछ रहे हो, है ना। तो आपका उत्तर है उदय प्रकाश। त्रिछ कहानी के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर। पीली छतरी वाली लड़की के रचनाकार कौन है? 38 का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। पीली छतरी वाली लड़की ये किसकी रचना है? आपको चयन करना है। लाइक करते हुए अपने मित्रों तक शेयर करते रहें दोस्तों, और बने रहें इसी प्रकार से। आपकी रोज 9 बजे ये क्लास होती है ना। पीली छतरी वाली लड़की के रचनाकार आपको बताना है। और आपका 38 में आंसर जा रहा है कि सर इसके रचनाकार हैं उदय प्रकाश, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। उदय प्रकाश आपका राइट आंसर है। त्रिछ कहानी किसकी है? उदय प्रकाश की। पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की का क्या हुआ? बोले सर उदय हुआ। उदय तो उदय प्रकाश की रचना है। वेरी गुड। महुए का पेड़, ये किसकी रचना? महुए का पेड़ अपन ने पढ़ा था। महुए का पेड़ कृष्णा सोबती, उदय प्रकाश, निर्मल वर्मा या फिर मारकंडे। तो अपन ने देखा था कि सर महुए के पेड़ को मारकंडे, महुए के पेड़ को क्या? मारकंडे, है ना। आपको बताना है महुए के पेड़ को मारकंडे, है ना। तो यहां पर आपको याद रख लेना है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा महुए के पेड़ को मारकंडे। तो मारकंडे यानी डी नंबर। डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर। वेरी गुड। महुए का पेड़ की रचनाकार मारकंडे। साखी किस कवि की रचना है? 40। साखी किस कवि की रचना है? 40 में आपको बताना है। लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर करना है। साखी आपसे पूछा गया है। और जूनियर सुपर टेट के लिए जिनको भी मॉडल पेपर की जरूरत है, जो जिनको भी लगता है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, तो दोस्तों 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं मात्र 350 में। ठीक है, तो साखी किस कवि की रचना है? और आपको पता हो गया कि सर साखी पूछा है, तो आप विजय देव नारायण शाही लगा दो, ये नंबर लगा दो। ये विजय देव नारायण शाही की रचना है साखी। एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और काठ की घंटियां के रचनाकार कौन है? काठ की घंटियां के रचनाकार कौन है? काठ की घंटियों का हमें क्या करना है? काठ की घंटियों का क्या करना है? सर्वे करना है कि दिन में करना है, उदय करना है, या अरुण क्या करना है? काठ की घंटियों का अनिल कुमार जी, ज्योति रानी जी, रेखा जी, काठ की घंटियों का हमें सर्वे करना है। सर्वे, तो सर्वे से क्या बनेगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं वक्त के हूं सामने, मैं वक्त के हूं सामने, ये रचना किसकी है? मैं वक्त के हूं सामने, ये रचना किसकी है? आपको जल्दी जल्दी से बताना है। लाइक करना है, एक बार शेयर जरूर कर दो दोस्तों। मैं वक्त के हूं सामने, बोले वक्त के सामने काहे खड़े हो भैया? गिरजा। गिरजा, तो गिरजा से क्या बनेगा? वक्त के सामने खड़े मत हो, बोले गिरजा, तो गिरजा से बनेगा गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूं सामने, ये इनकी रचना है। आपका उत्तर बी की तरफ जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी साथियों को ये जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर, 20 मॉडल पेपर इसमें आपको मिलेंगे, है ना। इस मॉडल पेपर को दोस्तों आप लगाएं, अपनी प्रैक्टिस को बहुत बम्पर और बहुत अच्छा बनाएं। अपना दोस्तों हिंदी में कितना अध्ययन है वो भी आप जानें। ठीक है, और ये डेली टेस्ट सीरीज दोस्तों, हिंदी साहित्य की आप आगे कोई भी एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं, तो ये हिंदी की डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। सुबह 8 बजे एक पेपर आपके लिए आता है ना। ये सीरीज 499 की है। और जो भी साथी हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस में जाएं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी साहित्य का ऐप भी आपको डाउनलोड करना है। और साथियों ऐप में जाकर के आपको रेटिंग जरूर देना है। सभी साथी रेटिंग जरूर दें, कैसा आपको लगा, किस प्रकार से, तो उसमें रेटिंग और एक कमेंट आपको जरूर देना है ऐप में जाकर के, है ना। मीनाक्षी जी, संजय पाठक जी, रासु शशि जी, ममता जी, शाम पंडे, शांति जी, रेखा त्रिपाठी जी, रीता जी, शिवानी जी, है ना, विजय लक्ष्मी जी और रश्मि गिरीश जी, कविता जी, सुगंधा जी, सोहन बिंड जी, सभी साथियों की, रेसु त्यागी, है ना, चाय द्विवेदी जी, उदय जी, नीरज कुमार जी, शैली जी, रीतिका जी, कुसुम जी, दारसु, रेखा जी, कमलेश जी, मिथिलेश जी, जसवंत जी,
लवली जी, छाया जी, कल्पना, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करते रहें और इस सेशन से जुड़े रहें, है ना। आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।